हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर जीके का करते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीके को याद रखना। इसीलिए हम लोग 25 ठो क्वेश्चन जीके का सेट लगाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुटबॉल विश्व कप 2022 क्या है? फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी कतर और डी यूएई। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बता देते हैं क्या है ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है? सी में क्या है? कतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। क्या बोला गया? सही कथन की पहचान करने बोला है पद्म पुरस्कारों में। तो देखिए फर्स्ट है ए में बोला गया एक वर्ष में, क्या बोला गया? एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी नंबर में बोला है पद्म पुरस्कार का उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जाता है। नहीं, ये भी नहीं होता है। प्रत्यय मतलब होता है आगे, प्रत्यय मतलब होता है बाद में जोड़ा जाता है, उपसर्ग मतलब होता है पहले कुछ जोड़ा जाता है उसके नाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला गया पुरस्कार विजेताओं के नाम कभी भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा? पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार ही दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार एक बार दिए जाते हैं एक वर्ष में, ठीक है। ये नहीं कि हर 6 एक महीना में दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हन द्वारा, क्या बोला है? कल्हन द्वारा भाषा में रचा गया था। को किसके द्वारा रचा गया था? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बन सकता है जो कल्हन क्या है? राजतरंगिणी ने, ठीक है। कल्हन किसने? राजतरंगिणी। उसके बाद बोला गया राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हन द्वारा लिखा गया। और कौन से भाषा में ये लिखा गया है? संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में या अरबी में? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संस्कृत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है देखिए यहाँ तो क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं। बोला गया 1973 मतलब 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी के मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश प्रकाशित की है। ऑप्शन है द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन ए। दूसरा में आत्मकथा, तीसरा में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और चौथा में है प्लेइंग इट माई वे। तो सबका इसका बता देते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? मिल्खा सिंह का है। किसका है? द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। उसके बाद बोला गया क्या बोलते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ का किसका? युवराज सिंह का, जो वो कैंसर से क्या बोलते हैं रिकवर हुआ था, उसके बाद ये लिखा गया। उसके बाद बोला गया है क्या? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ बी ही बच जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अन्ना चांडी का क्या है? आत्मकथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? कपिल देव। सेकंड ऑप्शन है मदन लाल। थर्ड ऑप्शन है सुनील गावस्कर और फोर्थ ऑप्शन है मोहिंदर अमरनाथ। तो
यहाँ जो बोला गया स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव द्वारा की आत्मकथा है। ठीक है, 1983 में जब एक क्या बोलता है जीतता है, उस टाइम इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया सुनील गावस्कर तो अभी बते हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है बताना है। तो विंटर, फर्स्ट ऑप्शन है विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओमन, सेकेंड ऑप्शन क्या है ओमेन फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर थर्ड है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर ओमेन स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर में क्या बोला गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया वेटिंग फॉर ए वीज़ा की डैश की 20 पेज की आत्मकथा किसकी। महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या जवाहरलाल नेहरू का, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये किसका है। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का है क्या बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, महात्मा गांधी का है। सरदार वल्लभ भाई का चलिए इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारडोली की महिलाओं ने दी थी। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है। और यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर जो कि क्या बोलते हैं संविधान का पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी का है वेटिंग फॉर ये वीज़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ डैश है। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक गृह होता है, या एक गुफा होता है, या फिर एक विशाल आश्रय होता है, या फिर एक विशाल पत्थर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है एक विशाल पत्थर, ये मेगालिथ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक वर्ष, क्या बोला गया प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले के अंत का प्रतीक है। जहां प्रदर्शन में मुख्य जानवर कौन सा होता है, घोड़ा, भैंस, ऊंट, गाय। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है। मतलब बोला गया पद्म पुरस्कार कितना होता है, ये होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इंडिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न। ठीक है, लेकिन उसमें पद्म ऐड नहीं हुआ, इसीलिए पद्म उससे जुड़ी नहीं है। लेकिन उसके बाद होता है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, तो इसका पद्म कब बताया गया है, घटता क्रम, मतलब बड़ा से छोटा करके जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले भारत रत्न आता है। तो भारत रत्न तो पद्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद होता है पद्म विभूषण इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है फर्स्ट में। चलिए यही हो जाएगा पद्म विभूषण के बाद होता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्त का शीर्षक अनफिनिश्ड है। तो इसका क्या बोलते हैं जीवन किससे संबंधित है, आलिया भट्ट से, या फिर दीपिका पादुकोण से, या फिर कैटरीना कैफ से, या प्रियंका चोपड़ा से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा से संबंधित है। क्या है, प्रियंका चोपड़ा से।
प्रियंका चोपड़ा से संबंधित है, अनफिनिश्ड। अब बोला गया सानिया मिर्जा की आत्मकथा, क्या है बोला गया, सानिया मिर्जा की आत्मकथा की शीर्षक का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें बोला गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका तो बता दिए युवराज सिंह का है। उसके बाद बोला गया विंग्स ऑफ फायर, ये APJ अब्दुल कलाम का है, ठीक है। चेंजिंग इंडिया, ये मनमोहन सिंह का है। तो बच गया हम लोग का बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, एज अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011, क्या बोला गया, 2011 भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे। फर्स्ट डॉक्टर C चंद्रमौली विवेक। चलिए उसके बाद देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर C चंद्रमौली हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ऊंची कूद के खिलाड़ी को, क्या बोला गया है, ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के कितने मौके मिलते हैं। मतलब ऊंची कूद का खिलाड़ी जो होता है उसको एक बार में कितना चांस मतलब दिया जाता है, अगर वो बाई चांस क्या बोलते हैं फॉल कर जाता है तो इसको कितना चांस दिया जाता है, 4 मौके दिया जाता है, 3 मौके या 6 मौके या 2 मौके। तो इसमें दिया जाता है 3 मौका दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। म्यांमार का, मालदीव का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। तो पैगोडा से याद रखना है म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला गया निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। नियोजित औद्योगिक शहर क्या है, नवी मुंबई, क्या बोला गया, नवी मुंबई है या फिर जमशेदपुर है, इंदौर है या चंडीगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। ये मोस्टली सब लोग करेक्ट कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, 31 अक्टूबर को, चलिए ये तो 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रेन दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रेन डे। उसके बाद 26 जनवरी को सब लोग जानते हैं और क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे जिसको बोला जाता है, गणतंत्र दिवस। मुंह में आ नहीं रहा था। उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में ICC पुरुष विश्व कप फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था। नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो देखिए भारतीय शहर 2023 में ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में बोला गया है, तो नई दिल्ली था या चेन्नई था जहाँ पे आयोजित किया गया था, अहमदाबाद या मुंबई। सबसे बड़ा अहमदाबाद है स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट का। चलिए ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइना नेहवाल, क्या बोला गया, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है। तो फर्स्ट में क्या बोला गया, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है, या फिर प्लेइंग इट माई वे, या अनब्रेकेबल, या फिर प्लेइंग टू विन माई लाइफ वन एंड ऑफ कोर्ट। तो ये क्या है,
प्लेइंग इट माई वे, ये तो बता ही दिए हैं। अनब्रेकेबल होता है MC मेरी कॉम का है। सचिन तेंदुलकर का होता है प्लेइंग इट में माई वे। उसके बाद क्या बोलते हैं, अनब्रेकेबल तो है MC मेरी कॉम का। उसके बाद प्लेइंग टू विन माई लाइफ एंड ऑफ कोर्ट, ये किसका है, ये है साइना नेहवाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद बोला गया है, क्या बोला गया है, लोसर त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश या गोवा। तो लोसर त्यौहार मोस्टली क्या बोलते हैं लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लद्दाख का कुछ क्या बोलते हैं बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश ही, यहाँ नहीं दिया है लद्दाख, तो अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फिर देखिए पुस्तक का क्या बोलते हैं, बुक और ऑथर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली ये पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, बोला गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तक के लेखक कौन सा, ये तो पहले हम जिक्र कर चुके हैं। ये है क्या, किसका है, ये महात्मा गांधी का है। ठीक है, किसका है, महात्मा गांधी का। BR अम्बेडकर का क्या है, वीजा जो अभी आया था वो है। उसके बाद इसको हटाया, जवाहरलाल नेहरू का है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है। सिंहली, मालदीव, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मालिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गायन के लिए या फिर नृत्य के लिए या फिर चित्रकला के लिए या साहित्य के लिए। तो मालिका साराभाई है नृत्य में। ठीक है, नृत्य ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन कौन सा नृत्य में, तो ये दोनों में करता है, दो चीज़ करता है। एक तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, और एक तो है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्टली बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, या फिर 26 जनवरी को, या 15 अगस्त, या 19 नवंबर को। तो 2 अक्टूबर को तो नहीं मनाया जाता है। चलिए उसके बाद क्या है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे जिसको बोला जाता है गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को सब लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक T20 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीते हैं। किस देश ने सर्वाधिक बोला गया, तो यहाँ वेस्ट इंडीज़ होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा या भारत या इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, महिला में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा जीता है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, ये आंसर की है। ये सेट आप लोग देख लीजिएगा कितना सही हुआ आप लोग का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरह का 25 क्वेश्चन का सेट हर दिन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए।